नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। यूपी में इन दिनों जहां भी जाइए चर्चा बस इसी बात की है कि उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे। 7-2 होगा, 5-4 होगा, 6-3 होगा, 3-6 होगा, मतलब जितने मुंह उतनी बातें। यानी यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर मतदान हो गया है। अब सब ये जीत जानना चाहते हैं कि किस सीट पर किस पार्टी की जीत हो रही है। वैसे तो कंटेस्ट में 2 ही पार्टी है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। कहीं से भी बीएसपी किसी सीट पर आमने सामने के मुकाबले में भी फिलहाल तो नहीं नजर आ रही है। जो मतदान के बाद का जो संकेत मिल रहा है, जो ट्रेंड आ रहा है, अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे एग्जिट पोल ने कहा 7-2 होगा, किसी ने कहा 6-3 होगा। समाजवादी पार्टी का दावा ये है कि 6-3 हो सकता है। बीजेपी की तरफ से दावा ये है कि 7-2 और 8-1, मतलब 7-2 मतलब 7 सीटें बीजेपी के फेवर में और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के फेवर में। बीजेपी के एक नेता कहते हैं करहल को छोड़ के सब सीटें हम जीत लेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी अलग अलग दावा है, वो कहते हैं कि 9 सीटों पर जो नतीजे आएंगे उनमें से हम 6 सीटें जीत सकते हैं। बहरहाल हम आज बात करते हैं करहल की, वो इसीलिए कि करहल सीट के बारे में जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई और जब ये हो गया कि तेज प्रताप यादव करहल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जो अखिलेश यादव के भतीजे लगते हैं रिश्ते में, और पहले भी मैनपुरी से साल 2014 से लेकर 2019 तक वो सांसद रहे। बाईपोल में मुलायम सिंह यादव उस वक्त 2 लोकसभा की सीटों से चुने गए थे, आजमगढ़ और मैनपुरी। तो उन्होंने आजमगढ़ की सीट अपने पास रखी थी, मैनपुरी खाली कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि जब ये हुआ कि भाई करहल से तेज प्रताप लड़ रहे हैं, तो जितने भी बीजेपी नेताओं से बात करिए कि भाई वो कौन सी सीट है जहां आप सबसे कमज़ोर हैं, तो सब एक ही जवाब देते थे, करहल। करहल में गुंजाइश बहुत कम दिख रही है। समाजवादी पार्टी के लिए पूछिए कि सबसे मजबूत सीट कौन सी है, करहल। अब जब मतदान खत्म हो गया है तो करहल को लेकर के तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, और वो खबरें इस लिहाज से हैं कि भाई इस बार क्या होगा, क्या कोई खेल हो गया है। अब ये क्या खेल हुआ है? बीजेपी ने जो 2 दांव चला, एक यादव वर्सेस यादव, यानी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं तेज प्रताप यादव, उनके मुकाबले यादव बिरादरी के ही अनुजेश यादव को उम्मीदवार बना दिया। ये यादव वर्सेस यादव, एक बार ये मुकाबला जो बीजेपी ने प्रयोग किया था 22 साल पहले, वो सक्सेसफुल रहा था। हम उस प्रयोग के बारे में भी बात करेंगे। पहला तो यादव वर्सेस यादव, और दूसरा किया कि परिवार में ही रार, यानी मुलायम परिवार में ही झगड़ा करा दिया। तेज प्रताप यादव हैं और उनके सामने उनके अखिलेश यादव की जीजाजी। लड़ाई मुलायम परिवार के बेटे और मुलायम परिवार के दामाद के बीच। ये कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि मतदान में ऐसा क्या हो गया है कि करहल की चर्चा अचानक से टॉप पर हो गई है। जिस विधानसभा सीट को 2022 में अखिलेश यादव ने करीब, आपको बताऊं कि इन्होंने 67,000 वोटों से जीता था, करीब 1.5 लाख वोट अखिलेश यादव को मिले थे, और एसपी सिंह बघेल तब बीजेपी से लड़े थे और उनको करीब 81,000 वोट ही मिले थे। वहाँ अब ये कहा जा रहा है कि खेल हो गया है, मामला फंस गया है। तो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े गढ़ और वो भी अखिलेश यादव के परिवार के गढ़ में ऐसा क्या हो गया कि बात ऐसी कही जा रही है। आप याद करिए कि जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी समाजवादी पार्टी ऑफिस में, और सबसे पहले उन्होंने करहल का ही जिक्र किया था। उन्होंने कहा था करहल में बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं, तरह तरह की शिकायतें आ रही हैं। आमतौर पे ये माना जाता है कि जिसका कुछ नुकसान हो रहा हो, जिस पार्टी का या जिस नेता का, वो शिकायतें शुरू कर देता है। ये एक तरीके से लोगों के बीच में ये परसेप्शन बना हुआ है कि जिसको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है या हो रही है, या कहीं लगता है वोटों का नुकसान हो रहा, तो वो शिकायत करता है। अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही करहल का जिक्र किया था कि वहाँ गड़बड़ी हो रही है। और उसी दिन एक घटना हुई थी, घटना तो एक दिन पहले हुई थी। एक दलित परिवार की बेटी की हत्या हो गई, आरोप यादव पर लगा, यादव बिरादरी के लोगों पर। और ये उस लड़की के घर वालों ने कहा कि वो चूंकि साइकिल पर वोट नहीं डालना चाहती थी, लड़की जो दलित परिवार की बेटी थी, वो कमल निशान जो कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है उस पर वोट डालना चाहती थी, इसीलिए हत्या हो गई। अब ये यादव वर्सेस दलित हो गया। अखिलेश यादव जो लगातार प्रयोग कर रहे हैं, कमज़ोर होती बीएसपी के बीच में वो प्रयोग कर रहे हैं कि जो दलित बिरादरी हैं
उनका वोट उनकी तरफ मिले, इसीलिए उन्हें अयोध्या जैसा फॉर्मूला किया। गाजियाबाद में उन्होंने जाटव बिरादरी के नेता को टिकट दिया। वो लगातार इस तरह की प्रयोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो खास तौर से दलित में पासी का वोट तो उनको मिल ही रहा है, लेकिन दूसरी बिरादरी जो जाटव, जो मायावती जी यानी बहन जी की बिरादरी के वोटर हैं, वो उनके साथ आ जाएं। और उस बीच में ये घटना हो जाती है। घटना व्हाट्सएप में वायरल होने लगती है। क्या इसका नुकसान हो गया, या फिर यादव वर्सेस यादव की वजह से यादव वोटों में बंटवारा हो गया, या फिर मुलायम सिंह के परिवार के ही दो लोग आमने सामने हो गए, उसकी वजह से वोटों में बंटवारा हो गया, या फिर यादव परिवार में यादव का जो गोत्र होता है, कमरिया और घोसी, जिसकी चर्चा मैं लगातार कर रहा हूं, जिसको पूर्वांचल में या बिहार में ग्वाल वर्सेस ढडोर कहते हैं, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से लोग पूछ रहे हैं कि क्या करहल में भी कुछ खेल हो गया है। बीजेपी के लोगों का दावा है कि हम करहल भी जीत सकते हैं। अब इंतज़ार है 23 तारीख का, लेकिन उससे पहले चर्चा तो होती रहनी चाहिए ना। बिहार यूपी के लोग तो राजनीति ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, मतलब घर पर हर जगह सब लोग पॉलिटिक्स की ही बात होती। तो हमने कहा जब तक नतीजे नहीं आते हैं तो तब तक इस पर बात करने में क्या हर्ज है, और तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव को 67,000 वोटों से जीत मिली थी, और अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए जिसमें डिंपल यादव मैनपुरी से फिर से सांसद चुनी गई हैं, तब समाजवादी पार्टी इस करहल विधानसभा में 57,000 वोटों से आगे रही थी। साल 2002 के बाद से कभी भी यहां समाजवादी पार्टी के लिए कोई परेशानी नहीं हुई, चाहे चुनाव कोई भी लड़ा। तो आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया बाईपोल में कि ये लग रहा है कि कुछ खेल हो सकता है। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है, समाजवादी पार्टी के सोर्सेज का भी हम कह दें, जो समाजवादी पार्टी के नेता लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कल मतदान को, उनका भी दावा है कि इस बार हालात पहले जैसे नहीं रहे। जिस तरीके से होता था कि ठीक है, मतलब करहल में तो जीत तय ही है। उससे पहले बता दूं आपको कि जब मतदान हो रहा था तब समाजवादी पार्टी के जो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, अखिलेश यादव के चाचा, जिनको समाजवादी पार्टी में प्रोफेसर कहते हैं, प्रोफेसर साहब कहते हैं, राम गोपाल यादव अपने घर पर बैठकर लगातार एक एक बूथ की मॉनिटरिंग कर रहे थे जिस दिन ये पोलिंग हो रहा था। डिंपल यादव जो मैनपुरी के सांसद हैं, कहीं बाहर तो नहीं निकली घर से, अपने घर पर रह के लगातार पता कर रही थी किस बूथ पर क्या हो रहा, फिर फ़ोन फान लगाती थी, वहाँ देखो वहाँ क्या गड़बड़ी हो रही, वहाँ वोटर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। जो धर्मेंद्र यादव हैं, जो कि सांसद हैं आजमगढ़ से, वो वहीं सैफई में थे और वो वहीं से लगातार 2-3 मोबाइल से सबसे वो बातचीत कर रहे थे कि फलाने जगह का पता करो, वहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। इटावा ज़िला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं अंशुल यादव, जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, वो भी यही काम कर रहे थे। यानी परिवार के जितने भी लोग थे, अखिलेश यादव लखनऊ में रह के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि करहल में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ सवाल पार्टी का नहीं, यहाँ प्रतिष्ठा फंसी हुई थी परिवार की। तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के दामाद भी हैं, लालू यादव की जो बिटिया है राजलक्ष्मी, उनसे तेज प्रताप की शादी हुई है। तो दो बड़े राजनीतिक परिवार और अखिलेश परिवार की प्रतिष्ठा, करहल जैसी सीट जहां यादव 3.25 लाख वोटर में से करीब 25-31 के करीब में सबसे बड़ी बिरादरी जो है वो यादव वोटरों की है, उसके बावजूद भी मामला फंसता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों? उसके पीछे की वजह पर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि चूंकि मामला परिवार का ही था और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। देखिए, अनुजेश यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के भाई अभयराम यादव के दामाद हैं, यानी धर्मेंद्र यादव जो लगातार उस दिन चुनाव प्रचार मतदान पर नज़र बनाए हुए थे, उनके वो जीजा जी हैं। उनकी जो बहन है धर्मेंद्र यादव की, यानी अनुजेश की पत्नी संध्या यादव, वो ज़िला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, और अनुजेश की जो माँ है उर्मिला, वो भी विधायक रही हुई हैं। इतनी मतलब वो भी एक राजनीतिक परिवार है। तो पहला ये हुआ कि परिवार में फूट पड़ने की वजह से ये हुआ कि वोट स्प्लिट हो गया। अब तक सब लोग अखिलेश यादव के परिवार से जुड़े हुए थे जो वोटर थे, और ख़ास तौर से बीजेपी की रणनीति ये थी कि जब तक हम यादव वोट पे बंटवारा नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनता। साल 2002 में ऐसा ही हुआ था। बीजेपी ने एक प्रयोग किया था, मुलायम सिंह यादव से लंबी दुश्मनी रही, विरोध रहा। दर्शन सिंह यादव बाद में हालांकि
दोनों परिवार एक हो गए। दर्शन सिंह यादव के बेटे सोबरन सिंह यादव को बीजेपी ने साल 2002 में विधानसभा का टिकट दिया और वो 935 वोटों से जीत गए। आज मेरी एक पुराने समाजवादी पार्टी के नेता से बात हो रही थी। मुलायम सिंह यादव को इस हार से बहुत धक्का लगा था। एक तो दर्शन सिंह यादव से उनका 36 का संबंध था और उनके बेटे ने उनके गढ़ में आकर के करहल की सीट जीत ली, तो भले ही वो मुख्यमंत्री बन गए लेकिन उनको इसकी कमी बहुत खली। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने जांच बिठाई थी तो पता लगा कि विरोधी खेमे को काफ़ी आर्म्स लाइसेंस, शस्त्र के लाइसेंस मिल गए थे। और उस जमाने में मैनपुरी के डीएम रहे दो आईएएस अफसरों को सस्पेंड होना पड़ा था, एसपी तक को सस्पेंड होना पड़ा था, एसडीएम, सीओ, ये सब लगा के 25 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। मतलब मुलायम सिंह यादव अंदर से बहुत परेशान हुए थे कि ये कैसे हो गया कि मेरी ही गढ़ में, मेरे ही घर में आकर के बीजेपी ने ये सीट जीत ली, क्योंकि यादव वर्सेस यादव हो गया था। इस बार बीजेपी ने वही प्रयोग किया है, यादव वर्सेस यादव, वो भी परिवार के अंदर का यादव, और ऊपर से गोत्र की लड़ाई भी शुरू कर दी। तो इसकी वजह से यादव वोटों में बंटवारा हो गया है, इस बात के साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। मतदान के बाद जो समाजवादी पार्टी के लोग जुड़े हुए थे, उस दिन मतदान से ये मतदान पर नज़र बनाए हुए थे, पूरा मैनेजमेंट में लगे हुए थे, उन सब से जो बातचीत हो रही है या फिर उन सब के जरिए से जो हमको छन कर बात आ रही है, और फिर बीजेपी के कैंप, बीजेपी की तरफ से वहाँ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह लगे हुए थे, प्रदेश के संगठन की तरफ से ब्रिज बहादुर लगे हुए थे, तो काफ़ी सारे लोगों को वहाँ लगाया गया था। उन सब की मिली जानकारी के आधार पर यह तय है कि यादव वोटों में बंटवारा हुआ। अब यादव वोटों में बंटवारा हुआ तो नुकसान सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का और फायदा बीजेपी का। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो क्या हुआ था कि परिसीमन के बाद पहले क्या होता था ना कि करहल मतलब मैनपुरी का एक हिस्सा जो है ठाकुर बाहुल, वो करहल में छोटा सा एक हिस्सा आ गया था। तो वो जो शहर से लगा हुआ है, रेलवे क्रॉसिंग के पास का इलाका है, उसे पंचवटी कहते हैं। वहाँ पर जो ठाकुर बाहुल्य गांव है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों ने वोट किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट नहीं किया समाजवादी पार्टी के फेवर में। वो निकले या नहीं वोट कर पाए, जो भी वजह रही। और जो घिरोर एक इलाका, घिरोर, जहाँ से अनुजेश यादव जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी मां विधायक रही हुई हैं, तो एक उनका वो बेल्ट माना जाता है मजबूत। घिरोर के इलाके में भी कहा जा रहा है कि यादव वोटों में बंटवारा हुआ और कुछ यादव वोटरों ने बीजेपी के लिए वोट कर दिया। इसके अलावा एक जो इलाका मुझे बताया जा रहा है बरनाहल, वहाँ भी यादव वोटों में, ये सब यादवों के दबदबे वाला इलाका है, वहाँ बीजेपी के वोटों में बंटवारा हो गया। दूसरी एक बात जो समाजवादी पार्टी कैंप के हवाले से मैं कह रहा हूँ, और ऐसा कहा जा रहा है, बीजेपी ये बात कह रही है कि भाई समाजवादी पार्टी के कुछ वोटर जो हैं, उनका आरोप है समाजवादी पार्टी का कि स्थानीय प्रशासन की वजह से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से लोग जो समाजवादी पार्टी के वोटर वोट डालना चाहते थे, उनको रोक दिया गया, वो वोट नहीं डाल पाए। खैर, नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी को जो वोट पड़ने चाहिए थे, मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है कि 10,000 ऐसे वोटों का नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ पूरे करहल विधानसभा में। तो अगर मान लीजिए कि जिस ठाकुर बाहुल इलाके में बीजेपी के समर्थकों ने वोट किया, समाजवादी पार्टी ने वोट नहीं किया, एक नुकसान ये हो गया। जिस इलाके में अनुजेश यादव और उनकी माता जो हैं उर्मिला, उनका जो अपना होल्ड था, उस इलाके में यादव वोटों में बंटवारा हो गया, तो बीजेपी को उसका फायदा हो गया, समाजवादी पार्टी को वहाँ नुकसान हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि कमरिया और घोसी, क्या है कि वहाँ माना जाता ये है कि जो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का परिवार है, वो कमरिया गोत्र के माने जाते हैं यादव में, और जो दूसरे अनुजेश यादव हैं वो घोसी गोत्र के यानी घोसी बिरादरी के यादव हैं। और वहाँ अगर देखें यादवों में, तो ये बताया जाता है कि 75% जो यादव वोटर हैं करहल में, वो घोसी बिरादरी के हैं, जिस बिरादरी के अनुजेश यादव हैं। और तेजू यानी तेज प्रताप यादव जिस बिरादरी के हैं, वो कमरिया, उनकी संख्या कम है। तो ये कहा जा रहा है कि गोत्र के नाम पर भी वोटों में बंटवारा हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी इस बात से इनकार करती है। और जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, तब बीएसपी की तरफ से मायावती जी ने या फिर बीजेपी ने भी कई बार ऐसी कोशिश की कि यूपी के पूर्वांचल में ग्वाल बनाम ढिढोर यादवों में बंटवारा किया जाए, और फिर इस बेल्ट में, यहाँ से लेकर पश्चिमी यूपी में कम यादव हैं, इस बेल्ट में मैनपुरी, एटा, इटावा, बदायूं, फिरोजाबाद, ये सब जो बेल्ट है, यहाँ
कमरिया वर्सेस घोसी बिरादरी में यादव वर्सेस यादव करके वोटों का बंटवारा किया जाए, लेकिन ये प्रयोग चला नहीं। तो ये कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी का ये दावा है कि ये प्रयोग बहुत चला नहीं होगा बीजेपी का, कुछ छिटपुट कहीं पर थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इसकी वजह से उनको फायदा हुआ है। अब सवाल ये होता है कि इतने सारे फैक्टर्स अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं तो फिर क्या हुआ समाजवादी पार्टी का? क्या साल 2002 में जिस तरीके से बीजेपी ने यादव उम्मीदवार दे करके समाजवादी पार्टी को हरा दिया, उसी तरीके से बीजेपी ने इस बार यादव उम्मीदवार, वो भी मुलायम सिंह के परिवार का दे करके, क्या तेज प्रताप यादव की जीत का रास्ता रोक सकती है? अब तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन समाजवादी पार्टी कैंप का अगर हम माने तो ऐसा लग रहा है, उनका जो दावा है कि वो कह रहे हैं कि जैसे अखिलेश यादव 67,000 वोटों से जीते, हाल में जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए तो पार्टी को 57,000 वोट की लीड मिली थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से चुनाव हुआ और कई सारे फैक्टर समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम किए, लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा यह है कि इन फैक्टरों की वजह से उसे वोटों का नुकसान तो हुआ है। ये परेशानी है समाजवादी पार्टी कैंप में, अखिलेश यादव परिवार में इस बात की चिंता है। रामगोपाल यादव से लेकर अखिलेश यादव सब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसा कैसे हो गया, सब कुछ रहते हुए यादव वोटों में बंटवारा क्यों हुआ। लेकिन उनका ये मानना है कि इधर जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई ये हुई कि हमें कुछ नए वोट मिल गए। वो नए वोट का ये कहना है कि बीएसपी ने यहाँ शाक्य उम्मीदवार दिया, वहाँ यादव के पास सबसे ज़्यादा संख्या अगर किसी वोटर की है करहल विधानसभा में तो वो है शाक्य वोटर की। उनका ये मानना है कि शाक्य वोटरों ने इनका साथ दिया और कुछ इलाकों में दलित बिरादरी के एससी समाज के लोगों ने भी समाजवादी पार्टी का साथ दिया। मायावती कमज़ोर हो रही तो उनको लगा, खासतौर से वो दलित जो किसी भी सूरत में बीजेपी को जीतता हुआ नहीं देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि उन लोगों ने तेज प्रताप यादव के लिए वोट किया है, तो कुछ नए वोटर उनके लिए जुड़ गए। अब उसमें एक बात दलील दी जा रही थी, एक नवल किशोर शाक्य फर्रुखाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े और हार गए, अच्छी छवि उनकी मानी जाती है, तो एक परसेप्शन गया कि उनको हरा दिया गया सरकार की तरफ से, मतलब ये आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी के, तो उनके पास सिंपैथी ये है और वो करहल के रहने वाले हैं, तो उस शाक्य वोटरों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ। तो तमाम फैक्टर, तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम किया, बीजेपी ने बहुत अच्छी कोशिश की, जो बीजेपी लगातार कोशिशों के बावजूद भी करहल में कोई अपना फुटप्रिंट नहीं छोड़ पा रही है। इस बार मार्जिन जो है वो कहा जा रहा है कि जो पिछली बार अखिलेश यादव 67,000 वोटों से जीते, इस बार तेज प्रताप यादव जीत तो रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उनका मार्जिन आधे से भी कम हो सकता है। और ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी ही है कि अगर ये सारे फैक्टर ने उनके खिलाफ काम किया, लेकिन ये एक बात है, रिलीफ की बात है कि वो जीत तो रहे हैं लेकिन वोटों का अंतर बहुत कम हो रहा है। और एक तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए कि यादव वोटों में अगर बंटवारा हो गया इतना सब कुछ होने के बावजूद, तो ये भी समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती है और चिंता का विषय है। आपको क्या लगता है कि ये जो कहा जा रहा है कि मार्जिन कम हो जाएगा, जीत का अंतर कम हो जाएगा, कम वोटों से जीतेंगे तेज प्रताप यादव, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती? कौन सा फैक्टर काम किया? क्या यादव वोटों में बंटवारा वो सबसे बड़ा फैक्टर था? परिवार में ही एक दूसरे के खिलाफ लोग लड़ गए, ये फैक्टर था? या फिर गोत्र वाला विवाद, कमरिया वर्सेस घोसी, इसने काम किया? या फिर सरकार का अपना जो लोकल मैनेजमेंट होता है, जैसा कहा जाता रहा, एक परसेप्शन है एक कि उपचुनाव जो होता है वो सरकार का चुनाव होता है, सरकार की मशीनरी की वजह से सरकार में जो पार्टी होती है सत्तारूढ़ पार्टी, उसको इसका फ़ायदा होता है, वो अपने हिसाब से बहुत कुछ मैनेज कर लेती है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट। तो अब जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो हमेशा ये करती है, इसका फ़ायदा हुआ बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। आपको क्या लगता है किस फैक्टर की वजह से समाजवादी पार्टी को करहल में नुकसान हुआ? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।